क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि किसी ने पूरे 6 साल केले के पत्तों से ओस की बूंदें इकट्ठा करते हुए एक ऐसे मैजिक पोशन के पीछे बिताए जो किसी भी चीज को सोने में बदल सकता था। और क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि उन 6 सालों के आखिर में उसे सच में सोना मिल गया। बने रहिए, क्योंकि यह कहानी हार्डवर्क, शॉर्टकट्स और वेल्थ के बारे में आपकी सोच पूरी तरह बदल देगी। यह है अ बॉटल ऑफ ड्यू बाय सुधा मूर्ति। लेट्स गो। मिलिए रामनाथा से, एक अमीर जमींदार के बेटे। जब उनके पिता का देहांत हुआ तो रामनाथा को बहुत सारी जमीन विरासत में मिली। खेत इतने दूर तक फैले थे कि नजर ही न रुके। लेकिन क्या उसने खेती की? क्या उसने उनकी देखभाल की? क्या उसने कोई काम की चीज की? नहीं, एक भी दिन नहीं। क्योंकि रामनाथा को एक बिल्कुल अलग चीज का जुनून था। उसे पूरा गहरा यकीन था कि दुनिया में कहीं ना कहीं एक मैजिक पोशन मौजूद है। ऐसा पोशन जो किसी भी चीज को सोने में बदल सकता है, और वो उसे ढूंढ कर रहेगा। उसकी पत्नी मधुमती उसे उनकी दौलत ढोंगी लोगों और फ्रॉड्स पर खर्च करते हुए देखती रही, जो बार बार उससे वादा करते थे कि वे उसे ये राज बता देंगे। वो परेशान थी, और सच कहें तो उसे होने का पूरा हक था। फिर एक दिन महिपति नाम के एक मशहूर साधु उनके शहर आए। रामनाथा तुरंत उनके पास भागा, जैसे वो हमेशा किसी भी ऐसे इंसान के पास भागता था जो ज्ञान देने का दावा करता था। सेज, क्या आपको उस मैजिक पोशन के बारे में पता है जो चीजों को सोने में बदल देता है? अब यहीं पर कहानी एक चौंकाने वाला मोड़ लेती है। साधु न हंसे, न उन्होंने सिर हिलाया। उन्होंने कहा, हाँ, मैंने हिमालय की यात्राओं में उसके बारे में सुना है। रामनाथा को अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। आखिरकार। फिर साधु ने कहा, केले के पौधे लगाओ, उन्हें अपने हाथों से पानी दो। हर सर्दियों की सुबह उनके पत्तों से ओस इकट्ठा करो, बूंद बूंद करके, और उसे एक बोतल में भरते जाओ। जब तुम्हारे पास 5 लीटर हो जाए तो उसे मेरे पास लाना, और मैं उस पर मैजिक शब्द बोलूंगा। 5 लीटर ओस अपने हाथों से इकट्ठा की हुई, सिर्फ सर्दियों की सुबहों में। रामनाथा ने हिसाब लगाया, इसमें सालों लग जाएंगे। लेकिन सोने का उसका सपना हर शख्स से ज्यादा बड़ा था। उसने हां कह दी, और फिर यह शुरू हुआ। रामनाथा घर गया और उन खेतों को साफ करना शुरू किया जो सालों से खाली पड़े थे। उसने केले के पौधों की कतार पर कतार लगा दी। उसने उन्हें पानी दिया, उनकी देखभाल की। हर सर्दियों की सुबह वो ठंड में बाहर होता, पत्तों पर झुककर ओस की छोटी छोटी बूंदें अपनी कीमती बोतल में जमा करता। और यहां एक बहुत खूबसूरत बात चुपचाप पीछे होती रही। उसकी पत्नी मधुमती आगे आई। उसने उगे हुए केले इकट्ठा किए, उन्हें बाजार ले गई, अच्छे दामों में बेचा। उसने उस बिजनेस को संभाला जो चुपचाप उनके आसपास बन रहा था। साल दर साल रामनाथा और पौधे लगाता गया। बागान बढ़ता गया और बढ़ता गया। 6 साल बीत गए। आखिरकार बोतल भर गई। 5 लीटर ओस पूरे 6 सर्दियों में बूंद बूंद करके अपने हाथों से इकट्ठा की हुई। रामनाथा वो बोतल लेकर साधु महिपति के पास गया। साधु मुस्कुराए और पानी पर अपने मैजिक शब्द बुदबुदाए। फिर उन्होंने बोतल उसे वापस दे दी। अब इसे आजमाओ, साधु ने कहा। रामनाथा ने तांबे के एक बर्तन पर कुछ बूंदें छिड़की। वो रुका, वो देखता रहा। कुछ भी नहीं हुआ। यह धोखा है, रामनाथा चिल्लाया। मैंने अपनी जिंदगी के 6 कीमती साल बर्बाद कर दिए। लेकिन साधु बस मुस्कुराते रहे। उन्होंने मधुमती को आगे बुलाया। वो आगे आई, एक बड़ा सा टिब्बा उठाए हुए। उसने उसे खोला। अंदर चमकते हुए, दमकते हुए सोने के सिक्कों के ढेर थे। साधु ने हैरान रामनाथा की ओर देखा और कहा, कोई मैजिक पोशन नहीं होता। तुमने अपनी जमीन पर काम किया, तुमने बागान उगाया, तुम्हारी पत्नी ने फल बेचे और पैसे बचाए। तुम्हारी मेहनत ने यह सोना बनाया, मैजिक ने नहीं। अगर मैं तुम्हें पहले ही सच बता देता तो तुम कभी नहीं मानते। इसे थोड़ा महसूस कीजिए। रामनाथा ने सालों तक एक मैजिक शॉर्टकट के पीछे भागते हुए बिताए, और आखिर में उसे पता चला कि असली मैजिक तो वही काम था जो वो पूरे समय करता रहा, बिना समझे। हम में से कितने लोग अभी यही कर रहे हैं? लॉटरी टिकट का इंतजार, एक बड़े ब्रेक का इंतजार, एक परफेक्ट मोमेंट का इंतजार, जबकि हम उन खेतों को नजरअंदाज कर रहे हैं जो पहले से हमारे पास है।
ओस कभी पोषण थी ही नहीं, असली जादू तो समर्पण था। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं, ऐसी कहानियां जो आसान और खूबसूरत लेखन के जरिए बड़ी लाइफ लेसन सिखाती हैं, तो आप हमारी कम्युनिटी का हिस्सा हैं। सब्सक्राइब बटन दबाइए और इंग्लिश चैटर बॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। हम स्टोरीज पढ़ते हैं, इंग्लिश सीखते हैं और साथ में आगे बढ़ते हैं, 1 चैप्टर एट ए टाइम। और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आप कोई नई स्टोरी मिस ना करें। अब क्या आप ये टेस्ट करना चाहते थे कि आपने स्टोरी को कितनी अच्छी तरह समझा? हमने अ बॉटल ऑफ ड्यू के लिए क्वेश्चंस और आंसर्स तैयार किए हैं और आप उन्हें बिल्कुल फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। बस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हमारी मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए। क्वेश्चंस, आंसर्स, वोकैबुलरी और बहुत कुछ आपका इंतजार कर रहा है, बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज। ये थी अ बॉटल ऑफ ड्यू बाय द वंडरफुल सुधा मूर्ति। देखने के लिए और हमारे साथ ये समय बिताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। याद रखिए, जिस सोने को आप ढूंढ रहे हैं, हो सकता है वो पहले से ही आपके अपने खेतों में उग रहा हो। अगली बार तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और चैटा करते रहिए। अभी के लिए बाय।